गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बजट डिफिसिट। बजट डिफिसिट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा घाटे का बजट। घाटे का बजट कौन सा होता है? बजट डिफिसिट है वो होते हैं हमारे, जब गवर्नमेंट है, इसको हम गवर्नमेंट डिफिसिट भी बोलते हैं, यानी कि एक साल के दौरान गवर्नमेंट खर्च है, जो बजट एक्सपेंसेस हैं वो तो ज्यादा कर दे। बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिवेन्यू, देन जो डिफरेंस आएगा बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट ने खर्च तो कर दिए 4 करोड़ रुपए और मिले उसको 3 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपए जो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिए वो हमारे क्या आएंगे? बजट डिफिसिट है उसमें आएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिवेन्यू इज कॉल्ड बजट डिफिसिट। इसको हम तीन तरह से मेजर करते हैं, यानी कि जो हम मेजरमेंट करते हैं ना उसमें तीन चीजें हैं, अलग अलग हमने डिफिसिट है उसको डिवाइड किया है। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि अलग अलग जो डिफिसिट है उसके अलग अलग फीचर्स हैं, किस लिए उसको बनाया गया है, ठीक है, क्यों हम उसको मेजर करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। बजट डिफिसिट है वो क्यों अपनाया जाता है, यानी कि घाटे का बजट है वो क्यों अपनाया जाता है? हमारी इकोनॉमी है उसको ज्यादा ग्रोथ देने के लिए, उसको रन करने के लिए गवर्नमेंट है वो डिफिसिट, बजट डिफिसिट है उसको फॉलो करती है, ये प्लानिंग है वो करती है, यानी कि उसकी इनकम है गवर्नमेंट की उससे ज्यादा खर्च करती है ताकि हमारी इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करे। तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करेगी तो लोगों के पास इनकम है वो ज्यादा पहुंचेगी, और इनकम ज्यादा होगी लोगों की तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, आगे जो डिमांड है वो ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो उस डिमांड को अचीव करने के लिए हमारी इंडस्ट्री है वो डेवलप होंगी, जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारे देश का जीडीपी ग्रो करेगा, जीडीपी बढ़ेगा। ये एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करती है गवर्नमेंट। जो डिफिसिट बजट है, जिस टाइम मंदी काल होता है, ठीक है, डाउनफॉल होता है इकोनॉमी में, मंदी काल होता है, उस टाइम डिफिसिट बजट है उसको फॉलो किया जाता है, या बजट डिफिसिट है उसको फॉलो किया जाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा किए जाते हैं जो रिवेन्यू होता है गवर्नमेंट का उससे। अब ये एक्सपेंडिचर हैं वो ज्यादा करेंगे, अब हम कहेंगे कि हमारी पॉकेट में है 3 लाख रुपए, 4 लाख कहां से खर्च कर देंगे, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, बाहर से या तो आरबीआई से या फिर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे, या फिर गवर्नमेंट है उससे, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग्स करती है, लोन लेती है और फिर उसको खर्च करती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर बोरोइंग्स की जाती है, आरबीआई से की जाती है, तो उससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें इंक्रीमेंट आता है। अब बात करते हैं, इसके तीन अलग अलग पार्ट हमने बनाए हैं, रिवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट। ठीक है, बात करते हैं रिवेन्यू डिफिसिट की, इसको हम डिनोट करते हैं आरडी से। जैसे हमने बजट डिफिसिट को बीडी से डिनोट किया, और बजट एक्सपेंडिचर बीई क्या है, बजट एक्सपेंडिचर, बीआर है हमारा बजट रिवेन्यू। बजट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं भाई? हमारे जो टोटल हमने क्या क्या किया था, बजट एक्सपेंडिचर में हमने दो चीजें की थी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों का टोटल होता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। और बजट रिवेन्यू क्या होता है? जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू जो कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों का टोटल अगर हम कर देते हैं तो हमारा बीआर बजट रिसिप्ट्स है वो आ जाती है, यानी कि टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही रिवेन्यू डिफिसिट है वो क्या है, आरडी से डिनोट होता है, आरडी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिवेन्यू रिसिप्ट्स, देन क्या होता है, रिवेन्यू डिफिसिट हमारा आता है, यानी कि गवर्नमेंट है उसका रिवेन्यू है वो कम रहता है, किससे? उसके एक्सपेंडिचर से। गवर्नमेंट है वो खर्च ज्यादा कर दे, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दे और उसका रिवेन्यू कम हो, तब क्या होता है, हमारा रिवेन्यू डिफिसिट आता है। इसको रिवेन्यू डिफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट है वो तीन चीजें अपनाती है। क्या कर सकती है? तीन चीजें,
रेवेन्यू डिफिसिट है वो क्यों अपनाया जाता है, वही बजट डिफिसिट है उस वाला ही काम है, हमारी इकोनॉमी है उसको ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको देखती है कि हमने कितना खर्च किया है, हमारे पास क्या रेवेन्यू आया है। अब अगर हमारा खर्चा ज्यादा है तो उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। हाँ, या तो तीन चीजें होंगी, या तो क्या होगा वो अपने एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट के क्या है खर्चे एक्सपेंडिचर हैं उनको कम कर लेगी। रेवेन्यू डिफिसिट है उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तीन चीजें कर सकती है, ठीक है। तीन चीजों में से पहली चीज हमारी क्या है, या तो अपने खर्चे कम करेगी, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है उनको कम कर लेगी। दूसरा, जो डिफिसिट हुआ है यानी कि जो खर्चे ज्यादा किए हैं उनके लिए गवर्नमेंट बाहर से कहीं से लोन ले लेगी, बोरोइंग्स करेगी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, आरबीआई से, या जो पॉपुलेशन हमारी जो जनता है पब्लिक है उससे, ठीक है, बोरोइंग करेगी। या फिर तीसरा क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट हमने एक टर्म्स की थी वो करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, उसके पास जो असेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है जहां गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से पैसे निकाल लेगी, यानी कि उस प्रॉपर्टी को किसी प्राइवेट लोग को या किसी को भी बेच देगी, ठीक है, अपना हिस्सा जो अपने शेयर्स हैं वो बेच देती है, तो वो होती है डिसइन्वेस्टमेंट। ये तीन हमारी चीजें हैं जिससे क्या होता है, जो हमारा आरडी है, जो रेवेन्यू डिफिसिट है वो कवर होता है। कौन कौन सी तीन चीजें बताई थी मैंने, पहली चीज हमारी या तो खर्चे कम करेगी, या फिर बाहर से कहीं से बोरोइंग करेगी, और तीसरा हमारा है क्या करेगी, या तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हमारा रेवेन्यू डिफिसिट है उसको गवर्नमेंट द्वारा कवर किया जाता है। और इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है उसको, या फर्स्ट ऑप्शन है उसको ज्यादा अपनाया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में अपनाती है गवर्नमेंट, अपने खर्चे कम करती है। खर्चे कम नहीं हो पाते, अगर हमें इकोनॉमी है उसको ज्यादा ग्रो करना है, ज्यादा स्पीड देनी है, तो हम खर्चे कम नहीं करते। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम नहीं किए जाते। फिर क्या करती है गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन अपनाती है बोरोइंग्स का, ठीक है, उधार लेने का ऑप्शन है वो ज्यादा अपनाया जाता है। अब बात करते हैं हम फिस्कल डिफिसिट की। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है भाई, फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू बीई, बजट एक्सपेंडिचर, माइनस बीआर, बजट रिवेन्यू अदर देन बोरोइंग्स। बजट रिवेन्यू कौन से, जो कैपिटल हमारे रिवेन्यू है ना, एक तो हमारे होते हैं ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरे होते हैं जो कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में एक बोरोइंग्स का ऑप्शन होता है कि हमने उधार लिया है बाहर से, उसको हम यहाँ जो बजट रिवेन्यू है उसमें ऐड नहीं करते। ये हमारी एक ध्यान रखने की टर्म है, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू क्या है, बीई। इसमें जो बजट डिफिसिट है उसमें और फिस्कल डिफिसिट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ अदर देन बोरोइंग्स, ये चीज अलग है ना। बाकी तो बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेवेन्यू, ठीक है। अगर बजट एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ज्यादा है किससे, बजट रेवेन्यू से। बजट रेवेन्यू कौन से, अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को छोड़ के। अब हम इसको जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है उसको टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट कैसे बोलते हैं भाई, अगर फिस्कल डिफिसिट हमने फाइंड आउट करना है तो फिस्कल डिफिसिट है वो कब फाइंड आउट होता है, एक्सपेंडिचर हम जो करेंगे, ठीक है, वो कितने ज्यादा कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर उतने ही ज्यादा कर सकते हैं जितने हमारे पास पैसे होंगे, ठीक है। हमारे पास पैसे आए 5 लाख रुपए और खर्च कर दिए हमने 7 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कहां से लिए, बोरोइंग से। उधार लेंगे तभी तो वो खर्च कर पाएंगे 7 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए बोरोइंग से। वो 2 लाख रुपए है वो क्या है, फिस्कल डिफिसिट है। हमने जो उधार लिया है वो फिस्कल डिफिसिट है, ठीक है। तो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से लोन ले लिया हमारी गवर्नमेंट ने, या फिर बोरोइंग्स एट होम, यानी कि हमारी जो पब्लिक है उससे हमने लोन ले लिया। ये तीन चीजें हैं जहां से गवर्नमेंट लोन ले लेती है। इन तीनों लोन्स को अगर हम जोड़ देते हैं, बोरोइंग्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, फिस्कल डिफिसिट आ जाता है। इसको हम टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं।
फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब टोटल बोरोइंग्स क्या है, गवर्नमेंट तीन जगह से बोरोइंग्स है वो करती है, कहां से, या तो आरबीआई से करती है, या अब्रॉड से, या फिर हमारी पब्लिक से। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फिजिकल डिफिसिट है वो पोर्शन था। ये किस लिए इसको फाइंड आउट किया जाता है, ये तो हमने देख लिया कि एक्सपेंडिचर हैं वो ज्यादा होते हैं रेवेन्यू से, उसके लिए होता है, उसको चेक करना होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं तो हम अपने एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, या बाहर से उधार लेंगे, या अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। वो सब चीजें गवर्नमेंट देखने के लिए क्या करती है, रेवेन्यू डिफिसिट फाइंड आउट करती है। उसके बाद फिजिकल डिफिसिट है वो क्यों निकाला जाता है, उसमें गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं वो देखी जाती है कि गवर्नमेंट ने क्या बोरो किया, यानी कि खर्चे ज्यादा कर दिए और हमारे रिवेन्यू है वो कम है, तो फिर उधार है वो कितने पैसे हमने लिए हैं, इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी है उसके वे में शो ऑफ किया जाता है कि फिजिकल डिफिसिट है वो जीडीपी का कितने परसेंट रहा है, यानी कि जो हमारा जीडीपी है उसका कितने परसेंट जो पैसा है उसके ऊपर जो खर्च किया गया है जीडीपी के ऊपर, वो कितना पैसा है वो उधार लेकर के खर्च किया गया है, बोरोइंग से की गई है। यानी कि हमारी सिचुएशन है, हमारी फैमिली में हमने मकान बनाया, उस मकान के ऊपर जो खर्च हुआ वो सारे का सारा हमारे पास था, या कहीं से बाहर से पैसे लेकर के हमने सिर्फ अपना मकान दिखाने के लिए, हमारे पास इतनी बड़ी कोठी है वो दिखाने के लिए हमने बाहर से उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, तो वो चीज हमें पता हो जाती है। यहाँ से फिजिकल डिफिसिट है उससे पता चलता है कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ हुई है उसमें अदर देन जो बोरोइंग्स हैं, यानी कि जो हमारी बोरोइंग्स है उनका कितना हिस्सा है, ये समझ कि ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी बारी आती है प्राइमरी डिफिसिट की। प्राइमरी डिफिसिट क्या है भाई, पीडी, प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू एफडी, यानी कि जो हमने फिजिकल डिफिसिट फाइंड आउट किया है, यानी कि जो बोरोइंग्स हैं टोटल वो, और माइनस आईपी, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड का मतलब क्या है, जो पीछे गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है। ठीक है, प्राइमरी डिफिसिट क्यों फाइंड आउट किया जाता है कि जो हमने पीछे लोन लिया हुआ है, पिछले साल लोन ले लिया या उससे पहले का जो लोन है उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए, उसका ब्याज है उसका भुगतान करने के लिए अगर हमने फिजिकल डिफिसिट लिया है यानी कि उधार लिया है तो ठीक है। अगर हम उससे ज्यादा उधार लेते हैं, किससे, जो हमने इंटरेस्ट पे करना है पीछे के लोन का, तो वो हमारी क्या होगी, प्रेजेंट की बोरोइंग्स होगी। हम यहां तो देख लिया हमने कि टोटल बोरोइंग्स कितनी की है हमने, ठीक है। इस साल हमने 1 करोड़ रुपए हैं वो उधार लिए हैं। अब वो 1 करोड़ रुपए क्यों लिए हैं उधार, हम ये मानते हैं कि 1 करोड़ रुपए हमने पहले का कोई लोन ले रखा था, ठीक है, उसका क्या है, इंटरेस्ट पे किया है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हमारे जो प्रेजेंट है उसमें बजट है वो घाटे का नहीं है, डिफिसिट उसमें नहीं है। अगर ये कम है और फिजिकल डिफिसिट हम ज्यादा लेते हैं, यानी कि हमने बोरोइंग्स कर ली 1 करोड़ रुपए की और हमने इंटरेस्ट पे करना है सिर्फ 40 लाख, तो जो हमारा 60 लाख जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल जो प्राइमरी डिफिसिट है वो हो जाएगा। यानी कि हमने इस साल नया लोन लिया है कितने का, 60 लाख रुपए का, जो पीछे का लोन है उसमें 60 लाख रुपए का लोन और ऐड हो जाता है। ये बताने के लिए हम प्राइमरी डिफिसिट है उसको फाइंड आउट करते हैं, यानी कि मेजर करते हैं। फिजिकल जो प्राइमरी डिफिसिट है वो क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कि जो पीछे का लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए हमने जो बोरोइंग्स की हैं या उससे ज्यादा बोरोइंग्स की हैं, ये पता करने के लिए हम प्राइमरी डिफिसिट है वो फाइंड आउट करते हैं। कल हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी से बेस्ड, जो हमारा बजट डिफिसिट है उसमें हम तीनों फाइंड आउट करेंगे, रेवेन्यू डिफिसिट भी फाइंड आउट करेंगे, फिजिकल डिफिसिट भी और प्राइमरी डिफिसिट भी कैसे फाइंड आउट होता है। न्यूमेरिकल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।